हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो आपकी होगी पैराबोलिक मोशन के ऊपर। पैराबोलिक मोशन आपका 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है पैराबोलिक मोशन की डेरिवेशन। पैराबोलिक मोशन में हम ड्राइव करते हैं तीन चीजें, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट। इसकी डेरिवेशन आपके 11th क्लास के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, हर बार ये देखा गया है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पत्थर है और उस पत्थर को आपको इस तरह से फेंकना है। अब इस तरह से किसी पत्थर को फेंकते हैं, जैसे कहीं निशाना लगा रहे हैं, आप मान लो पड़ोसी के घर पर निशाना लगा रहे हैं, उसको ऐसा करके फेंक दिया तो वो ऐसा करके फेंक दिया, सीधा तो हो जाएगा नहीं। और सीधा भी फेंकोगे कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगा, एक तरह से ऐसी पाथ ले लेगा वो। तो वो जो पाथ लेगा अम्ब्रेला टाइप की, उसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। अब जो ये पैराबोलिक पाथ है, ये तो हमने अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। हमें समझना है इसे अपने न्यूमेरिकल के नजरिए से, यानी हमें तो डेरिवेशन करनी है। तो उसे समझने के लिए हम बनाएंगे ग्राफ और उस ग्राफ से हम सोल्व करेंगे अपनी डेरिवेशन। ठीक है, अब देखिए हमने ले ली दो एक्सिस, एक ले ली वाई एक्सिस और एक ले ली एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमने भी पैराबोलिक पाथ की बात करी, तो वो पैराबोलिक पाथ मान लो ऐसे चली गई। ठीक है, जो पड़ोसी के घर पर पत्थर मारा था वो इस पाथ में गया था। अब ये हो गया आपका, जिस वेलोसिटी से आपने पत्थर फेंका, यू वेलोसिटी से फेंक दिया। अब जो ये यू वेलोसिटी है, ये आपका ग्राउंड है। ये यू वेलोसिटी ग्राउंड से थीटा एंगल बना रही है। जो इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका यू कोस थीटा, और जो आपका वाई कंपोनेंट है वो हो जाएगा यू साइन थीटा। इजी है, समझ गए। अब ये यू कोस थीटा, यू साइन थीटा क्या है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि जब भी कोई ऐसा वेक्टर जा रहा है यू, तो उसका ये हो जाएगा यू कोस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अब इसे सोल्व करने से पहले आपको तीन इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो होती है द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। वो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन होती है मोशन की। ये डेरिवेशन करने के लिए ये थ्री इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें मैंने टर्म यूज करे v u a s t, तो ये क्या है? v जो होगा आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। u हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, और आपका t हो जाएगा टाइम, s हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और आपका a हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो ये आपके हो गए टर्म। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जिस टाइम पे आपने वो पत्थर हाथ में पकड़ रखा था, वो जिस टाइम छोड़ा अपने हाथ से, फेंका पड़ोसी के घर पे, और वो जाके उसकी छत पे गिरा, तो वो कितने टाइम में उसकी छत पे गिरा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मान लो जब हमारे हाथ में पत्थर था उस टाइम 0 था, और जब वो वहां पे गिरा उसका टाइम t हो गया, तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अपना वर्टिकल मोशन, जो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वर्टिकल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो रहा है आपके एक्स एक्सिस की तरफ। तो पहले हम वर्टिकल मोशन देखेंगे। वर्टिकल मोशन देख लेंगे, तो उसके लिए वर्टिकल मोशन के लिए हमें ये वाली वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये वाला अपनी इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम अपनी वैल्यू डाल देंगे इसके हिसाब से। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ वाई एक्सिस के अलोंग। वो 0 क्यों हुआ? वो 0 इसलिए हुआ भाई पत्थर हमने ग्राउंड से उछाला था और ग्राउंड पे ही आके गिर गया, तो हाइट तो कुछ अटेंड हुई नहीं, तो इसलिए हमारा 0 हो गया। हम टोटल देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ था, तो लेकिन हम तो वाई एक्सिस के अलोंग अभी मोशन अपना कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए वो मोशन 0 हुआ, क्योंकि जितनी हाइट पे पहले था उतनी हाइट पे जाके वो रुक गया फिर से। तो हमारा ये जो हो एस की वैल्यू हो गई 0। यू की वैल्यू क्या होगी? यू की वैल्यू हमारी यू साइन थीटा, क्योंकि हम वाई के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं, यू साइन थीटा। टी हमारा टाइमिंग है तो वो हम बड़ा टी ले लेंगे, ये वाला, प्लस हाफ ए की जगह हम माइनस जी ले लेंगे और टी की जगह टी ले लेंगे। अब ए की जगह मैंने माइनस जी क्यों लिया? ए की जगह मैंने माइनस जी इसलिए लिया क्योंकि हमने जब पत्थर उछाला था तो उसमें ग्रेविटी लग रही थी। भाई पत्थर तो अपना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही थी, जब तो वो नीचे जाके गिरा, तो उल्टी तरफ से डायरेक्शन लग रही, इसलिए माइनस लगाना पड़ा। अब क्या इसे सोल्व कर लो, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस था इधर आगे प्लस हो गया और वो हमने वहीं छोड़ दिया, साइन थीटा इंटू टी। टी को कैंसिल कर देंगे यहां से, तो क्या बच जाएगा ये, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो हम इसके बाद अब सीखेंगे अपना रेंज निकालना। ये हमने सीख लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट, अब रेंज निकालना सीखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो अभी तो हमने वर्टिकल मोशन देखा था, अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस रेंज निकालने के लिए। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इन तीनों इक्वेशन में? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम फिर से यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी करी थी, ये वाली। तो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है? आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है यू कोस थीटा, ठीक है। तो हमें निकाल लिया रेंज, पता कर लेते हैं रेंज क्या होता है। रेंज आपको होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। जो हमने पत्थर फेंका था पड़ोसी के घर पे, वो हमारे घर से वो पत्थर कितनी दूर गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी दूरी को ही हम रेंज बोलेंगे। अब वो हमें निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम अब देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ये तो हमारा रेंज हो गया। तो S क्या होगा? S बराबर हो जाएगा R के। U क्या हो जाएगा? U हो जाएगा आपका U कोस थीटा। T जो है हमारा, T हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी निकाला था, उसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसमें जो हमारा एक्सीलरेशन है वो इस बार 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा भाई? उसमें जब ऊपर की तरफ हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें तो ग्रेविटी लग रही, सीधे में तो कुछ एक्सीलरेशन लगी नहीं थी, तो इसलिए एक्सीलरेशन को हम 0 ले लेंगे। तो जब 0 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई ये खत्म हो गया। अब ये देखो R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, ये हो गया। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे 2 भी है, साइन थीटा कोस थीटा भी, तो इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा रख दूंगा। तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आपकी निकल के आ गई रेंज। तो आपके 2 टर्म कंप्लीट हो गए, 2 चीज की डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट की, एक रेंज की। तो अब हम सीखेंगे तीसरी वाली, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। तो जो ये मैक्सिमम हाइट है, इसे निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट क्या होती है। मैक्सिमम हाइट अगर ग्राफ में देखें तो आपकी मैक्सिमम हाइट ये होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी। जब हम किसी पत्थर को इस तरह से फेंकते हैं तो जो वो सबसे ऊंची हाइट अटेंड करेगा,
उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी जो हमने नाम दे रखा एच मैक्स। तो वो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए अब हम अपना तीसरी इक्वेशन लगाएंगे, जो मोशन की तीसरी इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपो प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। इससे हमारी मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। अब मैक्सिमम हाइट पे जाके एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो वहां पे जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर तो जा ही नहीं पा रही, तो उसका तो महत्व खत्म हो गया। तो लगाते हैं फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हमारा क्या था, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0, ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा, ये ले लिया हमने वेलोसिटी, स्टार्टिंग में यही थी ना, वर्टिकली देख रहे हैं हम, और ये हो जाएगा 2, a की जगह माइनस g और s की जगह h मैक्स आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, इधर ले लो, 2g h मैक्स इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h मैक्स जो आपका आ गया, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये थी आपकी मैक्सिमम हाइट। तो ये जो तीनों डेरिवेशन अभी हमने करी हैं, ये आप ठीक से इसे सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके जरूर पूछी जाएगी, इसलिए ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको लाइन बाय लाइन कवर कर सकूं। धन्यवाद।